खुशी हो रही है कि मेरे राजनीति विज्ञान के बच्चे आज 16 नंबर की क्लास में आए हैं, जो डिपार्टमेंट के लिए स्मार्ट क्लास के लिए दिया गया है कॉलेज। सभी का बहुत स्वागत है। और दूसरी बात ये कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है उसके अंतर्गत आपका एडमिशन हुआ है। तो जब आप एडमिशन ले रहे थे तब भी आप लोग बहुत परेशान थे कि क्या ये मेजर है, क्या ये माइनर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रोजेक्ट है और क्या ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम है और क्या क्रेडिट है ना। ये आप लोग परेशान थे, परंतु आप लोगों ने एडमिशन ले लिया। फिर आपका इंडक्शन प्रोग्राम हुआ और उसमें ये बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। ये नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहा जाता है, इसको NEP कहलाता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको एडमिशन आपका 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, आप लोगों ने कैसे एडमिशन लिया, इस पर इंडक्शन प्रोग्राम हो चुका है और आप लोगों को जानकारी दे दी गई। ठीक है, अब समय आ गया, मेजर ओपन इलेक्टिव सबका भी समय था। अब समय आ गया मेजर माइनर ऑब्जेक्टिव का नहीं, अब समय आया कि आपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय 25 विषय कौन सा विषय किसने चयनित किया। ठीक है, 25 विषय की जानकारी मेरे पास है, परंतु मैंने जस्ट एक ट्रायल आप लोगों के लिए किया था, मैं आप लोगों को जानकारी दे सकूं। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मुझे भी परेशानी हुई इस पाठ्यक्रम को समझने में। मुझे लगा बच्चों और डरते रहते हैं अंदर, न घर पे किसी से कह पाते हैं, न टीचर से कह पाते हैं, और अपनी इस साल की पढ़ाई को लेकर बहुत सहमे और डरे हुए हैं। CC भी दे रहे हैं तो बहुत डरे और सहमे हुए हैं। तो मैं आज एक BA प्रथम वर्ष की विद्यार्थी बन गई हूँ और उस नाते आप लोगों के सामने बैठी हूँ, बात करना चाह रही हूँ कि चलिए अपन समझते हैं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, देखिए मैं ये बताना चाहूँगी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि मैंने वॉइस से बनाया है, इसलिए कहीं सॉन्ग आ गया है, ये कहीं आ गया। ठीक है, तो मैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में ये बताना चाहूँगी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, व्यावसायिक। जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और आप अभी जब कॉलेज में आते हैं तो वहाँ विजन और मिशन दिया हुआ है ना, नीचे दिया है। तो विजन और मिशन का मतलब ही यही है कि हमारा कॉलेज का उद्देश्य ये है कि बच्चे को रोजगार मूलक शिक्षा देना। जब बच्चा पढ़कर यहाँ से निकलेगा तो रोजगार परक अध्ययन करके ही करने आ रहा है और कुछ बन करके, कुछ समर्थ होकर, कुछ दक्षतापूर्ण होकर के, कुछ सामर्थ्यवान बन करके वो कॉलेज से पास आउट होता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम रखे गए हैं, जैसे मछली पालन है ना, किसी ने कुछ लिया है, किसी ने कुछ लिया, किसी ने डेयरी उद्योग लिया है ना, इस तरह के आप लोगों ने उद्योग लिए हुए हैं। किसी ने कंप्यूटर से संबंधित स्किल का कौशल निर्माण के संबंधित ले लिया होगा। ठीक है, तो उन सब पाठ्यक्रम को अपन को पढ़ना कैसे, क्योंकि अब समय आ गया व्यवसायिक पाठ्यक्रम को जानने। ठीक, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नहीं जानना है क्योंकि उसके अंतर्गत तो आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, तो अपन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देखना है कि कुल आपका 100 नंबर होंगे। ठीक, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप लोगों का इसमें क्रेडिट क्या है, तो आपको फिर मैं इसको फिर से बता दूं। देखिए, इसमें कुल 25 विषय हैं। आपके व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 25 विषय थे, आपने कोई एक विषय चुना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने एक विषय चुना और यह जो पाठ्यक्रम है, मैंने जैसा बताया, बच्चों में समग्र विकास, रचनात्मक सोच मतलब क्रिएटिविटी आपको बताई जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल लेवल में भी शुरू हो चुकी है। चूंकि आप लोग 5+3+3+4 के अंतर्गत आए हैं आप लोग, तो आप लोगों को ये जो समग्र विकास और ये तार्किक सोच वाला शब्द आ रहा है, ये जब बच्चा शुरू से पढ़ने आगे बढ़ता चला जाएगा और आपके लेवल तक आएगा तो वो बहुत समर्थवान हो जाएगा। पर आप लोग फर्स्ट ईयर में आकर के कर रहे हैं तो जस्ट एक ट्रायल आपके साथ हो रहा है, इसीलिए इसको अभी क्रियान्वित होने में थोड़ा सा जो सोच है आप लोगों की निर्भर करेगी, आप लोग जितना इसको समझ पाएंगे इस पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये रहेगा कि सोच और तार्किक। अब रही बात गुणवत्ता की, तो जब बच्चा +5+3+4 में आ रहा है तो गुणवत्तापूर्ण तो शिक्षा हो ही जाएगी। परंतु फर्स्ट ईयर का बच्चा क्या करता है, जब वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आता है तो कैसे करेगा? तो वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कौशल संवर्धन, जो अभी मैंने कई नाम बताए कि वो जो भी 25 पाठ्यक्रम में से किसी में भी ज्यादा 25 विषय में, तो उसका उद्देश्य ये है कि बच्चा कितना कौशल वो अर्जित करता है, कितनी दक्षता वो अर्जित करता है और उससे वो रोजगार अध्ययन कर सकता है कि नहीं। ठीक, निश्चित है कि वो रोजगार प्राप्त करेगा।
ठीक है। ये तो आप मान कर चलिए कि आप यदि फर्स्ट ईयर पास भी होते हैं तो आपके पास कोई ना कोई हुनर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हो ही जाएगा। ये विश्वास, ये आत्मविश्वास आपको होना है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में दिया गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ। फिर ये है यहाँ पर मिस्टेक आ गई है। अब ये प्रश्न आ रहा है, मैंने आपको बताया जब आपका रिजल्ट, हम लोगों को जैसे मान लीजिए हम लोगों को जब रिजल्ट मिला, कहीं प्रथम श्रेणी, कहीं द्वितीय श्रेणी, कहीं तृतीय श्रेणी और विशेष योग्यता, ये सब दिया करता था। ठीक है। अब आपका जो रिजल्ट आएगा, पहली बार यूनिवर्सिटी में रिजल्ट नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में आएगा क्रेडिट के आधार पर फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट। ठीक है। अब क्रेडिट बहुत सारे हैं आपके विषय के आधार पर, यदि मैं उसको बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कुल आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे मैं ये बताऊंगा। कुल आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। 2 आपके, जैसे यहाँ पर 2 क्रेडिट, या ऑपरेट करने में गड़बड़ हो गया, 2 क्रेडिट आपको मिलेंगे। तो अब आगे चलिए, तो जब 2 क्रेडिट आपको मिल रहे हैं, क्रेडिट क्या है जरा एक आ रहा है, तो क्रेडिट क्या है क्या? चलिए आप अच्छा इसी को आप रखे रहिए। हाँ एक और स्लाइड प्रेजेंटेशन को, हाँ इसको खोलिए। देखिए अभी हम लोग भी ट्रायल कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा समझने में, ये क्रेडिट प्रणाली क्या है देखिए। क्रेडिट प्रणाली क्या है, अब आपको मैं पूरा बता रही हूँ, अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मगर पूरा बता रही हूँ। तो आपका जो मेजर विषय है वो अभी इसी साल के लिए नहीं, वो पूरे 3 साल की डिग्री का बता रहा है। 54 क्रेडिट आपके मेजर में है, 28 क्रेडिट आपके माइनर में है, 18 क्रेडिट आपके वैकल्पिक विषय में है, और कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम में आपके 12 क्रेडिट। इसको आगे आप देखिए, ये जो आधार पाठ्यक्रम के आपके क्रेडिट आ रहे हैं, तो अब आपको क्या देखना है, यदि मान लीजिए इसको इतना ही रखिएगा ताकि बच्चे बहुत आसानी से देखिए। बाई द वे यदि कोई बच्चा है जो फर्स्ट ईयर ही पास करता है, उसकी कैसे नौकरी लग रही है, हो सकता है उसको कंप्यूटर पहले से आता हो, है ना, उसने कौशल संवर्धन लिया हो, या डेयरी विकास लिया हो, या उसने अगरबत्ती वाला उद्योग लिया हो, या इस तरह का कुछ लिया हो, या उसने लोकल जो अपने यहाँ का जो माहौल है उस आधार पर लिया होगा और उसकी नौकरी लग जाए। ठीक, वो चला जाए, तो वो कौन से कितने क्रेडिट लेके जा रहा है, जो उसके मेजर माइनर के क्रेडिट को लिया था, वो 4 क्रेडिट व्यवसायिक पाठ्यक्रम के भी ले लिए, क्योंकि उसको फर्स्ट ईयर के आधार पर ही मिला नौकरी, उसको जो मिली फर्स्ट ईयर के आधार पर मिली। ठीक है, 4 क्रेडिट उसको व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए, या ध्यान रखिए। ठीक है, अब बाय द वे यदि वो नौकरी कर लेता है और ये छोड़ देता है फर्स्ट ईयर, तो उसके पास अपने 4 क्रेडिट हैं, और उसके पास एक डिप्लोमा की डिग्री है, डिप्लोमा है ना उसके पास, क्योंकि वो 1 साल में छोड़ रहा है तो उसको डिप्लोमा मिल रहा है ना। तो वो फिर चाहे तो दोबारा जब कभी आएगा तो डिप्लोमा लेकर आएगा और अपनी क्रेडिट लेकर आ रहा है, दोबारा वो सेकंड ईयर में ले सकता है। यदि सेकंड ईयर में छोड़ता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, थर्ड ईयर में छोड़ता है डिग्री सहित उसको मिल जाएगा, और वो बीए की डिग्री उसको मिल जाएगी। क्लियर हुआ इतना? किसी के पास कोई प्रश्न तो नहीं है क्रेडिट को लेकर के? तो जब आप क्रेडिट ले रहे हैं यहाँ पर, और आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप बीए फाइनल करके जाएंगे आपके पास पूरी 120 क्रेडिट रहेगा। और मगर यदि आप बैचलर डिग्री आप एक भी बार नहीं छोड़ते हैं, और बैचलर डिग्री के साथ आप रिसर्च भी कर रहे हो, तो आपको फिर 160 क्रेडिट कुल मिल जाएंगे। और आप कल्पना करिए कि आप बीए पास होकर निकल रहे हो और आपने एक भी साल क्लास नहीं छोड़ी, तो आप बीए प्लस रिसर्च की डिग्री आपके पास रहेगी और 160 क्रेडिट आपके पास होते हैं। ये मैंने इसलिए आपको बताना चाहा, एक मतलब आगे की कल्पना अपन और करना अब कर ही सकते हैं, क्योंकि एक समय पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं जानते थे, अब अपन उसको जानने लगे, मेजर माइनर ऑब्जेक्टिव को जानने लगे, तो अपन व्यवसायिक पाठ्यक्रम को अब आगे जानते हैं। और उसी समय ये सब समझाते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो जब आप व्यवसायिक पाठ्यक्रम ये आप पढ़ने लगेंगे तो आप, और ये देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट ये है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, मल्टीपल, आप ये एक शब्द आपके में आ रहा है, मल्टीपल चॉइस आ रही है, मल्टीपल, इसमें इसको मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँगी। आप लोग नामांकित तो हो गए, नामांकित ही हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, आप लोगों को एडमिशन मिली, आपको रसीद मिली, आप नामांकित हो गए। बाय द वे यदि आप छोड़कर जाते हैं तो आपका निकास होगा।
आपने जब पिक्चर देखने हॉल में जाते हैं तो दो तरह के गेट बने रहते हैं, एक से लिखा रहता है एग्जिट, एक जगह से लिखा रहता है अंदर है ना। बाई द वे आप यदि निकास होकर चले जाते हैं, आप कॉलेज छोड़ कर चले जाते हैं और दोबारा फिर आएंगे, आप अपना वही क्रेडिट वही रिजल्ट लेके फिर आ जाएंगे, आपका उस साल का नुकसान नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक, चलिए फिर वापस व्यवसाय पाठ्यक्रम में आते हैं। ये अपन ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट यही, अब आप व्यवसाय पाठ्यक्रम में फिर से आ जाइए। उसमें अपन ये देख रहे हैं 100 नंबर का आपका होगा, पहले वाली स्लाइड 100 नंबर का आपका होगा व्यवसायिक पाठ्यक्रम। अभी मैं इसमें सुधार करूंगी। इसके आगे ये तो इतना ही तो फिर एक उसमें आएगा 100 नंबर है तो 100 में 50-50 बांट रहे हैं। हाँ तो दूसरे में चलिए आप धीरे से बैठे रहेगा, मेरा भी एक्सपेरिमेंट है। आप जरा खोलिए, नहीं तो आप पहला वाला खोलिए, उसमें पूरा लिखा है ना 50 नंबर का ये है। पहले वाले में स्लाइड 3, हाँ तो उसको खोलिए। दोनों में 3 है 3। हाँ तो दोनों को दूसरे वाले कहाँ, इसी को खोलिए। हाँ ये देखिए, अब अपन ने ये देखा, इसमें देखिए कुछ शब्द मेरे वॉइस से गड़बड़ हो गए हैं, मैं उसे क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मैंने वॉइस टाइप करके पीपीटी बनाई है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 100 नंबर आपके वैकल्पिक विषय के हो गए, ठीक है। 50 नंबर आपके वैकल्पिक विषय में ये है, आपको सीखने के लिए किसी न किसी अध्ययन केंद्र में जाना होगा। यहीं बैठे बैठे तो शिक्षा होगी नहीं, है ना। आपको मान लीजिए किसी ने अगरबत्ती निर्माण लिया या डेयरी निर्माण वाला लिया है, डेयरी उद्योग उसको खोलने वाला लिया है, मुझे और सारे 27 विषय मैंने यहाँ नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं एक ही 2 लोगों के विषय का उदाहरण दे रही हूँ। तो आपको डेयरी उद्योग सीखने के लिए उस डेयरी में जाना होगा, जहाँ पर यहाँ की कोई फेमस डेयरी होगी या कहीं घर घर जहाँ दूध पहुँचाने के लिए कोई व्यवस्था करता होगा, मिल्क मैनेजर होगा, उसके पास आपको भेजेंगे हम लोग। अब देखिए आप ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, आपको सबसे पहले प्राचार्य की ओर से एक कागज मिलेगा, एक फॉर्मेट मिलेगा। वो फॉर्मेट मैं यहाँ नहीं डाल पाई, तो मैं अब अगला वीडियो बनाऊंगी तो पूरी जानकारी आपको दूंगी उसमें। अभी तो आज मैं सिर्फ व्यवसायिक पाठ्यक्रम के दे रही हूँ, अगला वीडियो आएगा उसमें परियोजना कर रही हूँ, ताकि आपकी इतने से जो डाउट है वो भी आपके क्लियर हो जाए। कोई बच्चा मायूस ना हो, हर टीचर आपके साथ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तो व्यवसायिक पाठ्यक्रम में जब आपको दे दिया जाएगा, जो भी जिसने चुना है, ठीक है। किसी को याद है आपने क्या क्या विषय चुना है, बताइए, तो फिर मैं उस आधार पर उदाहरण देती हूँ। आपने, हाँ बताओ बेटा। मैं मेजर में हिस्ट्री, माइनर में पॉलिटिकल साइंस, टोटल इलेक्टिव में सोशियोलॉजी, प्रोफेशनल में मेडिसिनल ऑस्टिक। वेरी गुड, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। मान लीजिए आपने जो भी अपना वैकल्पिक विषय लिया, आपको यदि आपका मेडिकल प्लांट है, मेडिसिन प्लांट वाला है, आपको उस तरह की नर्सरी में भेजा जाएगा। आपको बॉटनी के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रकाश सर और वर्मा सर, वो आपको इसमें गाइड करेंगे, आपको मेडिसिन प्लांट ले जाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, मगर वो ऐसे ही नहीं ले जाएंगे। सब 3 फॉर्मेट गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए हैं। आप इसी से उदाहरण समझ लीजिए, मैंने उदाहरण एक दिया है, आप चाहे जिस फील्ड में भी जाइएगा तो आपको 3 तरह के फॉर्म भरने होंगे। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल सर की तरफ से एक फॉर्मेट, वो जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है वो फॉर्मेट मिलेगा, आप उस फॉर्मेट को भरेंगे, क्लियर। उस फिर प्रिंसिपल सर को अनुमति होगी, उसमें दी जाएगी अनुमति कि आप फलाने छात्र को हम यहाँ भेजना चाह रहे हैं। टीचर्स तो आपको बताए जाएंगे इस टीचर की मदद से कौन से सेंटर में जाना है, एक प्रिंसिपल की तरफ से, एक प्रिंसिपल लिखेगा संस्था को, जिस संस्था में आप जाएंगे सीखने, और फिर जब वहाँ संस्था से सीख लेंगे तो वहाँ से फॉर्म आएगा कि हमारा बच्चा, और बाकायदा वहाँ की अटेंडेंस, ठीक, फिर वो आपको मिल जाएगा। ये तो आपका व्यवसायिक पाठ्यक्रम। परियोजना में भी ऐसे होगा, आप परियोजना के लिए जाएंगे तो आपको, और दोनों जैसे आप अपनी कॉपी बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, वैसे आपको एक रिकॉर्ड बनाना होगा, कम से कम 25 या 30 पेज का आपको उस चीज को लिखना होगा। आप पहला दिन लिख सकते हैं कि मैं मेडिसिन प्लांट में गई, मैंने देखा, मैं नर्सरी में गई, नर्सरी हमारे महाविद्यालय से इतने किलोमीटर दूर है, वहाँ पर नर्सरी के संचालक ये हैं, नर्सरी में इतने प्लांट हैं, हमारे प्राध्यापक ने बताया नर्सरी में ये मेडिसिन प्लांट है, इस मेडिसिन का, इस मेडिसिन और इस रोग में इसका
उपयोग होता है और आपको वहाँ बताया जाएगा कैसे प्लांट लगाते हैं, कैसे उसकी कटिंग होती है, कैसे उसकी देख रेख होती है। तो आपको एक दिन में तो बताया नहीं जाएगा, आपको वहाँ जाना होगा, अटेंडेंस मिलेगी, तो वहाँ से फॉर्मेट आ जाएगा, आपकी अटेंडेंस हम लोगों के पास आ जाएगी और आप इस तरह ऐसे आपको वो उस जो सिद्धांत, देखिए सिद्धांत रूप में आप गए, फिर वहाँ प्रैक्टिकल करने गए और आपके वहाँ आपकी अटेंडेंस आई, फिर वहाँ बकायदा टीचर यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम 50 नंबर तो आप वहाँ से लेकर आए, 50 नंबर यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी और यूनिवर्सिटी वहाँ से जो प्रश्न पूछेगी वो तो आप करेंगे ही, आप अपना एक कॉपी बनाएंगे और उसके बाद से 40 नंबर यूनिवर्सिटी देगी और 10 नंबर का मौखिक उसका वाइवा होगा। क्लियर? फिर आपके वो 50 नंबर हो गया, 50 नंबर आप जहाँ सीखने गए थे वहाँ के हो गए और आपकी उपस्थिति के भी 5 अंक हैं। देखिए यहाँ मैंने पूरा दिया हुआ है ना, पूरे आपके बकायदा ये जो 15 मौखिक मूल्यांकन होगा वो वहाँ का होगा और जब यूनिवर्सिटी करती है तो वहाँ का भी मूल्यांकन होगा और उसके वाइवा होगा, उस आधार पर 100 नंबर होंगे। और सैद्धांतिक मैंने 2 भागों में बांटा, सैद्धांतिक और प्रायोगिक। सैद्धांतिक यानी थ्योरी, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल करना। तो अपन के तो 50-50 100 हो गए, मगर इसको क्रेडिट में बांट रहे हैं। 50 दो क्रेडिट थ्योरी के, 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल के, तो कुल 4 क्रेडिट है। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम कुल 4 क्रेडिट से मिलकर बना है और आपको इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कुल 4 क्रेडिट मिलेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें है एक CLO, जो स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम है। आउटकम आपको अब ध्यान रखना चाहिए, पहले हम लोगों ने आपको आउटकम नहीं बताया, परंतु अब हम बता रहे हैं कि ये CLO क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है। इसमें जब बच्चा वहाँ जाकर रोज सीख रहा है, आप कल्पना करिए या मैं भी कल्पना करती हूँ, मैं उस मेडिसिन प्लांट वाले में जाती हूँ, पहले मैंने नर्सरी में देखा, नर्सरी में जगह कितनी होनी चाहिए, कैसा वहाँ का पर्यावरण होता है ना, और फिर वहाँ पर कैसे रखरखाव होता है, कौन सी वहाँ मिट्टियाँ हैं, ये सब अपन ने देखा, ठीक है। और उस आधार पर हमारे कुछ हमने आपको पहले बताया था, हम तार्किकता की सोच रखेंगे, कुछ हमारी समझ बढ़ेगी। हम जो छोटे मोटे प्लांट है वो तो ठीक है, मगर हम मेडिसिन प्लांट को देखना चाह रहे हैं तो हमारी सोच तो बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग, ये बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विद्यार्थी को क्रिटिकल थिंकिंग दी जा रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, यदि ऐसा होता तो क्या होता? यदि महात्मा गांधी ज्यादा दिनों तक जीवित रह जाते तो भारत को कब स्वतंत्रता के बाद भारत का कैसा भविष्य रहता? यदि राष्ट्रीय आंदोलन वो बीच में अपना बंद नहीं करते तो भारत कब स्वतंत्र होता? इस तरह के प्रश्न रहते हैं, इसको हम कहते हैं तार्किक सोच। हम लोगों के समय ये पाठ्यक्रम नहीं था, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग, इसलिए हमको पढ़ाने में बड़ा आनंद आ जाता है जब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तार्किक सोच जो है, और जब आप अपने यही तार्किक सोच जब आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, इसको कहते हैं ज्ञान का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ये जो तार्किक सोच है, आप जिस विधा में भी जाएगा, जिस पाठ्यक्रम में भी जाएगा, अपनी वो तार्किक सोच वहाँ वो रखेगा। और आप कल्पना करिए, आप तो 12वीं पास करके आए हैं, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चा +5 +3 +4 पढ़कर आता है और आपकी तरफ फर्स्ट ईयर में आएगा, तब वो क्या नहीं सोच के अपने पास सोच रखेगा। तो तब उसके आधार पर बच्चा यदि एक हम नागरिक बना करके निकालते हैं अपने कॉलेज से, वो बताता है आप सबको, तब सही मायने में वो एक श्रेष्ठ नागरिक और समर्थवान और सकारात्मक सोच के साथ निकला हुआ ठीक है। तो यहाँ ये जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, ये 2 और 2 क्रेडिट लेकर के 4 क्रेडिट से बना हुआ आपका ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम। और CLO ये ध्यान रखिएगा, जो लर्निंग आउटकम है आपका, क्योंकि आप यहाँ भी सीखने गए हैं, आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ आप सीखने जा रहे हैं, आपकी सीखने की दक्षता जितनी ज्यादा होगी, हो सकता है एक बच्चा कम गए, सब लोग साथ में थे, ठीक, मगर किसी ने किसी चीज को बड़े अच्छे ढंग से देखा और किसी ने सोचा रहे रोज तो आना है, चलो आज इसको पर छोड़ दो, और पता चला उसी दिन पटेल सर ने पूछ लिया कि आज आपने मेडिसिन प्लांट में देखा, उसका पत्ते का आकार कैसा था, उसके या तो हरी होती है, मगर हरे होने में भी अंतर आया होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस पत्ते में हो रही थी, तो कैसी हो रही थी, क्या था, सनलाइट का वहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, तभी तो वो मेडिसिन प्लांट बन गया। क्लियर? तो ये जो तार्किकता की सोच है, और इस दक्षता को यदि आप दवाई बनाने वाले उद्योग में जाते हैं या आप जड़ी बूटी वाले उद्योग करना चाहेंगे, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो व्यवसाय पाठ्यक्रम में एक CLO जो शब्द है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो लर्निंग आउटकम है
यह जितनी दक्षता आप सीखेंगे, आपकी दक्षता, आपका कौशल, आपका संवर्धन आप पर निर्भर करता है। तो कौन सा, या तो आप रोजगार मूलक अध्ययन तो कर ही रहे हैं, या तो आप स्वयं का रोजगार बना सकते हैं, या किसी रोजगार में जा सकते हैं और आप अपना कौशल, संवर्धन, दक्षता के साथ एक श्रेष्ठ जो विद्यार्थी बनने और एक अपने पैरों पर खड़े होने वाले और समावेशी शिक्षा, समानता एवं समावेशी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य है। तो सभी बच्चे समान हैं और सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा दी जा रही है और सभी बच्चों को रोजगार मूलक अध्ययन दे करके, ताकि वो मूल्य एवं नैतिकता के साथ शासकीय महाविद्यालय जैसी नगर में पढ़ सके। जब पास आउट होकर जाए तो आप अपनी संस्था को भी याद करें कि हमारी संस्था ने उनको इस तरह से कौशल संवर्धन देकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने का प्रयास किया। ठीक, अब आप यहाँ से आइए और वीडियो बंद करिए। अब यहाँ से आइए, एक फोटो ऐसी लीजिए पूरे